अभ्यर्थी हैं। तो अभी क्या हुआ? अभी आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े। सर हम लोग का एक ही मांग है के नीचे जितने हम लोग मिले और हम लोग का प्राथमिक मांग पे चाहिए। तो आपके नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर हो चुके हैं? बिल्कुल। तो वही नेतृत्व कर रहे हैं। तो क्या कल 12 बजे की बात थी कि कल 12 बजे प्रोटेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम लोग का प्रतिनिधि मंडल बना, प्रतिनिधि मंडल हो जाए, क्योंकि हम लोग 11 दिन से हम लोग संसद में बैठे हुए थे, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं आया। ऐसे में हम लोग कितना दिन बैठे रहेंगे? क्या लिखा है पोस्टर पर आपने? ये देखिए पोस्टर पर लिखा है, पेपर लीक से सब परेशान, अब चाहिए स्थायी समाधान। और स्थायी परेशान, अब चाहिए स्थायी समाधान। और स्थायी समाधान को लेकर भी कोशिशें लगातार जारी। और ये देखिए इस तरफ जो तस्वीर है, इस तरफ जो तस्वीर है, जहां जहां प्रशांत किशोर जा रहे हैं वहां पर भीड़ उनके साथ हो जा रही है, क्योंकि छात्रों को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ही एकमात्र सहारा है जिनके जरिए वो सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आयोग अपनी तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन देखिए यहां से भीड़ हटनी शुरू हो गई है और ये भीड़ फिर से गांधी मैदान की तरफ बढ़ने लगी है। यानी कि प्रशांत किशोर ने जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज उन्होंने दिया है, लेकिन ये बात कहां तक पहुंचती है? बात तो निकल गई है, लेकिन कहां किस अंजाम तक पहुंचती है? लेकिन कुछ ही दूर पर आगे जाके तकरीबन 100 मीटर जहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके 100 मीटर आगे जाकर के फिर एक बार जो ये भीड़ है थोड़ी धीमी होती है और यहां सबको लगता है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से यहां छात्रों को संबोधित करेंगे और छात्रों को मनाने की कोशिश करेंगे, छात्रों से अपनी बात रखेंगे और छात्र शायद अपने घर चले जाएं। लेकिन जो मूड है छात्रों का, जो हम यहाँ पर जो टेम्परेचर माप पा रहे हैं, उसमें लगता है कि छात्र इस बार आर पार के मूड में है। छात्र चाहते हैं कि पूरी तरीके से आयोग अपनी विफलता को माने, री एग्जाम कराए, क्योंकि अब एक नारा एक आंदोलन का रूप धारण कर रहा है। और ऐसे में अब प्रशांत किशोर जो है वो छात्रों से बात करेंगे और छात्रों से बात ही नहीं करेंगे बल्कि उन्हें एक नई रणनीति के तहत अब फोकस करने को कहेंगे। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर को घेरे हुए सारे जो उनके समर्थक हैं और जो छात्र हैं, क्योंकि ये आस छात्रों के बीच में आस दिखाई दे रही है। छात्र भी इसमें शामिल हैं और उसमें कई, जैसा कि हमने बताया कि तकरीबन 4 से 5 गुट ऐसे थे जिनको मनाने में प्रशांत किशोर को 4 से 5 घंटे लग गए। ऐसे में जब एक रणनीति के तहत ये लोग आगे आए और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुलिस है, पुलिस लगातार उन रास्तों पर जाने से इस भीड़ को रोक रही है जहाँ पर इस वक्त जो यातायात कहीं से प्रभावित ना हो, परिचालन प्रभावित ना हो, उन जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और बैरिकेड की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर क्या कहते हैं इस पर नजर है। प्रशांत किशोर, क्योंकि उन्हें हर कोई अपनी बात सुनाना चाहता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो आवाज़ उठाई है वो कहीं से भी नहीं थमनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से क्या होता है, क्योंकि दिन भर पुलिस इंतजार करती रही कि हम किसी भी तरीके से लाठीचार्ज नहीं करेंगे, फोर्स तैनात नहीं करेंगे, और यही संख्या देखने को मिली कि जहां जहां बैरिकेड लगाए गए थे वहां 50 के करीबन जो पुलिस वालों की तैनाती थी। बावजूद इसके उन्हें पता था कि 4 से 5 हज़ार जो छात्र हैं उनकी भीड़ है, अभ्यर्थियों की भीड़ है, बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की है। और इस वक्त जो प्रशांत किशोर है छात्रों के बीच घिरे हुए हैं और छात्र जो हैं अपनी बात, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए ये जरूर कहा जा रहा था प्रशांत किशोर की तरफ से कि हम अगली कोई डेट रख लेते हैं, एक डेलीगेशन बनाएंगे जो आयोग से बात करेगा, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाएंगे। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे और छात्रों ने कहा कि नहीं, जो होना है आज होगा, क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और प्रशांत किशोर ने उन बड़े कोचिंग संचालकों को भी इशारों में अपनी बात उनसे कही कि सिर्फ सामने आने से या फिर मजमा लूटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको छात्रों को प्रोटेक्ट करना है या छात्रों को सपोर्ट करना है तो आपको खुलकर सामने आना चाहिए, ना कि केवल राजनीति चमकानी चाहिए। ये मसला ऐसा हो चुका है कि इसमें विपक्ष के तमाम जो लीडर्स हैं वो लगातार माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में छात्रों का जो हुजूम है अगर पीके के साथ है, प्रशांत किशोर अगर उनकी मन की बात को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को आने दीजिए, आपकी बात पहुंचाएंगे, फैसला आर या पार होगा, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस अधिकार की बात छात्रों की तरफ से की जा रही है वो यहाँ पर होकर रहेगी। कुछ और भी हैं यहाँ पे अभ्यर्थी, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या आप प्रोटेस्ट में आए हैं? बोलो आप लोग। हाँ, क्या मांग है आपकी और क्या आज आश्वासन क्या लगता है पीके को देख के? जी, मेरा तो हम लोग का मांग यही है कि री एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट जो फिर से लागू करने की कोशिश किया जा रहा है आयोग के द्वारा, वो बिल्कुल ना किया जाए। और इतने हम लोग भूखे प्यासे बहुत सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आयोग कुछ तो एक्शन ले और जो पीके को अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। कल तक कोई तस्वीर नहीं थी प्रशांत किशोर की, लेकिन आज प्रशांत किशोर हैं आपके साथ।
जी पहले भी तस्वीर थी। नहीं, लेकिन वो पॉलिटिकल एक चल रहा था। आज क्या लग रहा प्रशांत किशोर को बीच में पाके? अच्छा लग रहा है मेरे, हमें तो लगा था कि साथ हमारे है कोई नहीं आ रहा था। कम से कम प्रशांत किशोर आए तो हम लोगों को एक शक्ति मिली है और हम लोगों को एक ये लग रहा है कि अब री एग्जाम हम लोग ले पाएंगे। आयोग आपकी बात मान लेगा? बिल्कुल मानना चाहिए। आयोग को इतना हठी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों का पेपर है, 2025 में उनका भी पेपर है, ये उनको सोचना चाहिए। सरकार को साफ संदेश यहाँ से छात्र दे रहे हैं, अभ्यर्थी दे रहे हैं कि आपका भी एग्जाम हमारे साथ ही कहीं ना हो जाए, और जिस तरीके से आपने हमें फेल करने की। ठीक है विवेक, आगे भी तस्वीर हम देखते रहेंगे और कोशिश ये है कि वहाँ हालात को सामान्य किया जाए और तमाम अभ्यर्थियों को समझा लिया जाए। बढ़ते ही आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि एक तरफ महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ महाकुंभ को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बड़ा संदेश दिया। उनका कहना है कि ये पूरे देश का एक पर्व है, पूरे देश को यह संदेश है कि देश एक हो और कहीं कोई विभाजन ना हो। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में थे और उन्होंने आज मुलाकात की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से।